प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। कलीसिया के विषय दो गलतफहमी बहुत प्रचलित है। अन्य शब्दों में अगर कहें तो हम कलीसिया के बारे में ऐसे दो बातें सोचते हैं जो सही नहीं है। आज हम उन दो बातों को अध्ययन करने जा रहे हैं। उसको समझने के लिए हम वो आयतों को अध्ययन करना जरूरी है जो यीशु मसीह पहली बार कलीसिया के विषय बात किए थे। वो मत्ती 16 का 17 और 18 में लिखा गया है। यहाँ ऐसे लिखा है, यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। इस भाग का पृष्ठभूमि में यीशु मसीह पूछ रहा है कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। तो उन्होंने जवाब दिए कि कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। फिर उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इस जवाब के बाद यीशु मसीह कलीसिया बनाने की बात कहते हैं और उनके बातों के ऊपर अनेक लोग गलत सोच रखते हैं। तो चलिए वो गलत फहमियों के विषय देखते हैं जो कलीसिया के बारे में लोग अपने मन में रखे हैं। पहली गलत फहमी, कलीसिया पतरस के ऊपर बना है। ये गलत फहमी इसलिए है क्योंकि यहाँ ऐसा लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इस आयत से हम सोचते हैं कि कलीसिया पतरस के ऊपर बना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। जब हम ध्यान से इस आयत को देखें तो यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि पतरस के ऊपर कलीसिया बना है। यहाँ पर दो शब्द इस्तेमाल किया गया है, पहला पतरस और दूसरा पत्थर है। यूनानी भाषा में पतरस के जगह पेट्रोस लिखा है और पत्थर के जगह पेट्रा लिखा है। पेट्रोस का अर्थ छोटा पत्थर है और पेट्रा का अर्थ चट्टान या बड़ा पत्थर है। ये दो शब्द किसको दर्शाते हैं वो जानने के लिए हम 16 और 17 आयत पढ़ना होगा। यहाँ ऐसा लिखा है, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। यहाँ दो शब्द को ध्यान दीजिए, पहला शमौन जो पतरस को दर्शाता है और दूसरा प्रकट की है जिसको हम अंग्रेजी में रेवलेशन या प्रकाशित वाक्य कहते हैं। ये प्रकाशित वाक्य क्या है? ये वो है जो पतरस को मिला और उसने कहा, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और ये बहुत बड़ा रेवलेशन या प्रकाशित वाक्य है और ये पेट्रा या चट्टान को दर्शाता है। अब हम पेट्रोस और पेट्रा को इस्तेमाल करके 18वां आयत पढ़ेंगे, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पेट्रोस है और मैं इस पेट्रा पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। दूसरी शब्दों में हम पढ़ेंगे तो ऐसा होगा, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू शमौन है और मैं इस रेवलेशन या प्रकाशित वाक्य पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य के ऊपर अपना कलीसिया बनाया है, पतरस के ऊपर नहीं। अभी आप अपनी कलीसिया के बारे में सोचिए, क्या आपका कलीसिया मनुष्य के ऊपर बना है या परमेश्वर की प्रकाशित वाक्य के ऊपर बना है? अगर आप छोटा पत्थर के ऊपर अपना कलीसिया बनाया है तो वो गिरेगा। अगर आप चट्टान या रेवलेशन या प्रकाशित वाक्य के ऊपर अपना कलीसिया बनाया है तो वो हमेशा के लिए टिकेगा। दूसरा गलतफहमी, शैतान कलीसिया को आक्रमण करता है। आयत 18 का दूसरा भाग कहता है, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। अधोलोक शैतान की शक्ति को दर्शाता है। इससे हम सोचते हैं कि
हम जो युद्ध में हैं, शैतान हमें आक्रमण कर रहा है, परंतु वो कलीसिया पर प्रबल नहीं होगा। लेकिन सच्चाई कुछ अलग है। उसे समझने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। ये चित्र देखिए, यहाँ पर एक घर है और एक व्यक्ति उस घर को आक्रमण कर रहा है। अगर आप इस व्यक्ति को शैतान कहेंगे और इस घर को कलीसिया कहेंगे और सोचेंगे कि शैतान कलीसिया को आक्रमण कर रहा है, उसका मतलब वो कलीसिया के फाटक को आक्रमण कर रहा है। लेकिन बाइबल कलीसिया के फाटक नहीं कह रहा है, यहाँ अधोलोक की फाटक लिखा है। उसका अर्थ ये घर अधोलोक है और जो आक्रमण कर रहा है वो कलीसिया है। आक्रमण करने वाला शैतान नहीं, परंतु कलीसिया है। मुझे आशा है कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि शैतान कलीसिया को आक्रमण नहीं कर रहा है, कलीसिया शैतान के ऊपर आक्रमण कर रहा है। शैतान का इतना शक्ति नहीं है कि वो कलीसिया के ऊपर आक्रमण कर सके। उत्पत्ति 3:15 कहता है, इस स्त्री के वंशज तेरे सिर को कुचल डालेगा। इसका अर्थ यीशु मसीह शैतान के सिर को कुचल डालेगा। इस वचन का आधा काम प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर कर चुका है। बाकी काम उसके दोबारा आने के समय होगा, जो प्रकाशित वाक्य 20:1-10 में लिखा है। अभी शैतान का शक्ति कम हो चुका है, इसलिए वो आक्रमण नहीं कर सकता है। अभी कलीसिया का समय है शैतान को आक्रमण करने का। तो ये सोचकर डरिए मत कि वो आक्रमण कर रहा है। ये आपका समय है उसे आक्रमण करने का। आपके हाथ में ये तलवार दिया गया है, उसे इस्तेमाल कीजिए और विजयी हो जाइए। मुझे आशा है कि आप लोग कलीसिया के बारे में जो 2 गलतफहमी आज प्रचलित है वो समझ गए होंगे, और अच्छे से समझने के लिए ये वीडियो फिर से देखें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।